मॉनसून का जो प्रदर्शन है, मॉनसून की जो सुस्ती है, वो अभी बदली नहीं है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कल और आज में कोई चेंज नहीं है। डेट वही 8 जून और 20 जून की बनी हुई है। जब 8 जून को महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्र पर पहुंचा था, हरनई पर और सतारा पर, और उसके बाद आगे बढ़ा था थोड़ा सा पूरब में, यहाँ पर 9, 11 और 12 को। 9, 8, 7 के बाद 8 को इधर नहीं बढ़ा था, लेकिन 9, 11 और 12 में इसने काफ़ी हिस्से को कवर किया था। और यहाँ पर अगर आप देखें, जो सामान्य तौर पर 20 जून तक की डेट होती है, 20 जून तक उत्तराखंड में और लद्दाख में एंट्री करनी होती है और उत्तर प्रदेश के भागों पर एंट्री करनी होती है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों को पार कर मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को पार करते हुए, महाराष्ट्र को पार करते हुए और गुजरात में भी लगभग एंट्री हो जाती है 1/3 प्लेस पर या 25% हिस्से पर, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन पर। लेकिन अभी भी वहीं पर टिका हुआ है जहां पर 8 जून को पहुंचा था, जहां पर 12 जून को पहुंचा था। कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। आगे क्या संभावनाएं हैं इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बारिश के आंकड़े देखते हैं जो वर्तमान स्थिति की भयावहता को दर्शाते हैं। पिछले 24 घंटों का जो बारिश का डेटा है, आज 20 जून है। 20 जून में पासीघाट अरुणाचल प्रदेश पर 136 मिलीमीटर की बारिश ओजीआई मेट के द्वारा रिकॉर्ड की गई है, दिखाई जा रही है। डेटा मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश मेघालय और पश्चिमी असम के रीजन में हो रही है, न कि अरुणाचल प्रदेश में इस समय। लेकिन हो भी सकता है, कुछ जगहों पर बादल काफ़ी घने बने थे, हो सकता है बारिश तेज हुई हो। तो 136 मिलीमीटर यहाँ पर बरसात रिकॉर्ड की गई। अगर इसको हम सही भी मान लेते हैं तो 3 अंक की बारिश रिकॉर्ड करने वाला भारत का एकमात्र क्षेत्र अरुणाचल का पासीघाट है। बाकी कहीं पर भी ट्रिपल डिजिट में बारिश नहीं हो रही है। ये आमतौर पर मध्य जून या जून के दूसरे पखवाड़े में नहीं दिखाई पड़ता। कई ऐसे शहर, कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर 100, 150, 200 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्र पर, खासतौर पर पश्चिमी घाट पर, गोवा, कर्नाटक के तट, केरल, लक्षद्वीप और साथ में महाराष्ट्र के कुछ तटीय रीजन। चेरापूंजी मेघालय में 82 और पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम पर 80 मिलीमीटर, कैनिंग पश्चिम बंगाल में 80 और 66 मिलीमीटर कराईकल पुदुचेरी में हुई है। पारादीप ओडिशा में 61 और 55 हुई है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु 49 हुई है। पेट जोरहाट असम में, पश्चिम बंगाल के दीघा में हुई है बारिश 48 मिलीमीटर और 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है राजस्थान के चूरू में रोज यहाँ पर डेटा दिख रहा है, बारिश हो रही है। चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तथा अजमेर और फलौदी तक बादल बन रहे हैं। कई जगहों पर बरसात की स्थितियाँ बन रही हैं। लेकिन कई बार होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़े थोड़े से एक्यूरेसी के करीब कम नज़र आ रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरी ओडिशा में 46 और रांची झारखंड में 42 मिलीमीटर, चांदबाली ओडिशा में 38 मिलीमीटर बारिश हुई है। भोपाल मध्य प्रदेश 33 और 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में 29 हुई है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में बारिश दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं आंकड़े यहाँ पर, कोलकाता के 24, 23 मिलीमीटर सिलचर असम, सेलम तमिलनाडु 21 और 18 चेन्नई के मीनमबक्कम में दर्ज की गई है। 18 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है। ये 20 शहर हैं जहाँ पर ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, यानी टॉप 20 सिटीज़। रेनियस सूची में सबसे ऊपर वाले जो शहर हैं, स्थान हैं, उनको मैंने दिखाया आपको। और यहाँ पर आप देखें 21वीं सूची से लेकर के अगर हम 100-150 शहरों का डेटा देखें तो हिसार में यहाँ पर बारिश 9 मिलीमीटर हुई है, सतना में हुई है, गोपालपुर में हुई है, बापतला, डाल्टनगंज, शिलोंग, बारापानी, कैलाश, अंगोल, आइजॉल, धुबरी, कोलकाता, अलीपुर में भी हुई है। बनिहाल में हुई है, जम्मू कश्मीर में 3 मिलीमीटर, उदयपुर में हुई है, राजस्थान में 3 मिलीमीटर, पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़, अजमेर राजस्थान, चेन्नई के नुंगमबक्कम में, ग्वालियर में मध्य प्रदेश में देखिए मैं कह रहा था होगी बारिश, थोड़ी सी बरसात दर्ज की गई है। तो इस तरह से कई जगहों पर बरसात हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी इस समय होनी चाहिए। आमतौर पर थोड़ी थोड़ी फुहारें, थोड़ी थोड़ी बौछारें कुछ राहत नहीं दे पा रही हैं। परिणाम ये हो रहा है कि पूरे भारत में जो 24 घंटों में बरसात रिकॉर्ड की जानी चाहिए, उससे 64% कम वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। 6 मिलीमीटर से ज़्यादा पैन इंडिया वर्षा इस समय होनी चाहिए, और रिकॉर्ड कितनी की जा रही है? 2.3 मिलीमीटर, 64% की कमी है। ये पैन इंडिया का 24 घंटों की अवधि का बारिश का एक्चुअल डेटा है जो रिकॉर्ड किया गया है, मात्र 2.3 मिलीमीटर। अगर हम अलग अलग राज्यों के या सब डिवीज़न के हिसाब से देखें तो दक्षिण भारत में 47% की कमी 24 घंटों के दौरान रही, और मध्य भारत में 72% कम बरसात हुई है 24 घंटों में। यानी कि इस समय तक मध्य भारत का अधिकांश हिस्सा मानसून के दायरे में होता है और यहाँ पर मानसून की वर्षा शुरू हो चुकी होती है। उत्तर भारत में भी 56% की कमी 24 घंटों में दर्ज की गई, और 68% की कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में है। पासीघाट में अगर 150 मिलीमीटर बारिश हुई भी है तो भी यहाँ 68% की कमी पूरे पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। और हम अगर पूरे सीजन का डेटा देखें तो पैन इंडिया
पूरे भारत में 40% की कमी हो गई है। 80.6 की जगह पर 48.5 मिलीमीटर वर्षा 1 जून से लेकर 20 जून के बीच रिकॉर्ड की गई है। दक्षिण भारत में 21% की कमी है। मध्य भारत में 63% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। उत्तर भारत में बारिश में कमी रही है 2% की, और दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 46% कम बरसात रिकॉर्ड की है। 46 पूर्वी और पूर्वोत्तर में, 2 उत्तर में, मध्य में सबसे ज़्यादा 63% की कमी है, और 21% कम बरसात हुई है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। ये स्थिति अभी तक है। और अब बढ़ने की बात और हवाओं की दिशा की बात, आने वाले दिनों में वैसे थोड़ा सा परिवर्तन आप देखने लगे होंगे। इस समय गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन और बैतूल, खंडवा, खरगोन, धार, मंदसौर का यहाँ पर, और साथ में इंदौर, इधर मध्य महाराष्ट्र का जो उत्तरी रीजन है, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव का, पालघर, मुंबई, कोंकण, गोवा और सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर अब हवा का परिवर्तन हो रहा है। हवा के मिजाज में बदलाव हो रहा है। हवाएं यहाँ पर नमी लेकर पहुँच रही हैं। चांसेस इस बात के बन रहे हैं कि यहाँ पर मानसून अब आगे बढ़ेगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर मानसून की प्रगति होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो गई है। चांसेस हैं कि 23-24 जून तक गुजरात में प्रवेश कर सकता है, और साथ में मध्य प्रदेश के भागों पर भी मानसून की एंट्री 25 जून तक हो सकती है। उसके बाद इधर भी पूर्वी सिरा जो इसका है, उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, और यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से बढ़ते हुए उत्तराखंड और लद्दाख के भागों के ऊपर पहुँचेगा। तो चांसेस ये हैं कि 30 जून के पहले काफ़ी अच्छी प्रगति होगी, और 30 जून से पहले 25 से 30 जून के बीच में बारिश देश के कई हिस्सों में बढ़ जाएगी, जिसमें उत्तर के क्षेत्र भी शामिल होंगे, मध्य और दक्षिण तथा पूर्वी रीजन भी शामिल होंगे, और कुछ जगहों पर इस दौरान भारी वर्षा की संभावना भी बनेगी। इसके बारे में और प्रिसाइसली और सटीकता से प्रयास करूंगा डेली वेदर बुलेटिन के माध्यम से आपको बताने के लिए। तो इसलिए डेली वेदर बुलेटिन ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ समेट पाना पूरे भारत के लिए संभव नहीं है। प्रयास करता हूँ कि जितनी बारीक जानकारी आपको दे पाऊँ, ताकि आपको अपने लेवल पर फ़ायदा उसका मिल सके। तो बने रहिए लगातार मौसम के हर अपडेट के लिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने की बात कर ही रहा हूँ। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो करने की भी बात आपसे कर लूँ, ताकि यहाँ पर भी आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।